उफ! सबके सामने चूम लिया। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर लड़की को इंतज़ार होता है, उनके अपने जीवन साथी से मिलने का दिन। प्रिया की शादी होने जा रही थी। बारात आने का समय हो जाता है। सभी बारात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। बारात आती है पर दूल्हे की कार की जगह एक एम्बुलेंस आती है। प्रिया के बेहद खूबसूरत जीवन साथी की उसमें लाश पड़ी होती है। प्रिया के पिता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनके सीने में तेज दर्द उठता है। जाते जाते वो प्रिया का हाथ अपने सबसे प्रिय मित्र के बेटे अभिनव के हाथ में थमा जाते हैं। पूरी घटना इतनी तेजी से घटित होती है कि प्रिया ना ही कुछ समझ पाती है और ना ही कुछ कह पाती है। ये कहानी उन दो सहेलियों की है जिनमें सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार है। हर वक्त एक साथ रहने वाली इन दो सहेलियों का जिंदगी के प्रति नज़रिया भी एक जैसा ही होगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हकीकत ठीक इसके विपरीत थी। प्रिया, जो कि स्वभाव से बहुत सीधी थी, पर उसके सपने किसी आम लड़की जैसे नहीं थे। वो अपने जीवन साथी में ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहती थी, हाँ, पर वो गुड लुकिंग हो ऐसा प्रिया चाहती थी। दूसरी ओर अंजलि को बस अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट था। उसका फोकस पूरी तरह अपने करियर पर था। पढ़ाई की वजह से ही अंजलि को प्रिया के शादी के दिन ही बैंक पीओ की परीक्षा देने बाहर जाना पड़ता है। शादी के तुरंत बाद उसी रात प्रिया अभिनव के साथ उसके घर कानपुर चली जाती है। प्रिया की शादी और लोगों की शादियों से बहुत हटकर थी। उसे शायद समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी शादी की खुशी मनाए या पिता के गुजर जाने का गम, या फिर ना बन सके अपने पसंदीदा जीवन साथी का गम। अभिनव प्रिया के हालात को पूरी तरह समझता था। शायद इसीलिए ही वो एक दिन में ही उसके करीब आने की कोशिश ना करके पहले एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करने लगा। प्रिया सुध-बुध खो चुकी थी। उधर प्रिया की शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी प्रिय सहेली अंजलि की भी शादी हो जाती है। अब उसके कैरियर का सपना उसके ससुराल वालों और पति पर निर्भर करता था। वक्त के साथ साथ प्रिया का गम कुछ कम होने लगता है। अब वो अपने नए जीवन को समझना शुरू करती है, पर जो कुछ वो अपने सामने देखती है, ऐसी लाइफ की तो उसने कभी शायद कल्पना भी नहीं की थी। एक मॉल में काम करने वाला अभिनव प्रिया के ख्वाबों के राजकुमार से बिल्कुल अलग था। वो एक सामान्य रंग रूप वाला था और उसकी आमदनी भी कुछ खास नहीं थी। भले ही हर मामले में अभिनव फकीर हो, पर प्रिया के लिए उसके हृदय में प्यार और सम्मान बहुत था। वो प्रिया की किसी भी बात पर नाराज नहीं होता था। प्रिया पर जो गुजरी थी उसे अभिनव बखूबी समझता था। खूबसूरती का ना सही, पर अभिनव हृदय सम्राट था। एक दिन प्रिया अंजलि के ससुराल का फ़ोन नंबर उसके पिता से लेकर अंजलि से बात करती है। दोनों सहेलियां फिर से एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। बातों बातों में पता चलता है अंजलि की शादी भी कानपुर में ही हुई है। फिर क्या था, दोनों मिलने का निश्चय करती हैं। मुलाकात की जगह और समय फिक्स होता है। प्रिया अभिनव के साथ ठीक समय पर पहुंच जाती है। तभी सामने से एक कार आकर प्रिया के सामने रुकती है। उसमें से सुनहरे बालों वाला एक बेहद खूबसूरत, प्रिया के सपनों के राजकुमार जैसा एक हैंडसम लड़का चेहरे पर मुस्कुराहट लिए प्रिया को हेलो बोलता है। थोड़ी ही देर में कार से प्रिया की प्रिय सहेली अंजलि बाहर निकलती है। अंजलि प्रिया को बताती है कि वो उसका पति कबीर है। अंजलि अभिनव की तरफ इशारा करते हुए प्रिया से पूछती है कि ये तुम्हारे हस्बैंड हैं? प्रिया दबी जुबान से अभिनव को अपने पति का मैनेजर बताती है। प्रिया कबीर के लुक और उसकी स्टेटस के सामने अभिनव को अपना पति बताने में शर्म महसूस कर रही थी। अभिनव को अपने माता पिता को खोने में उतना दुख नहीं हुआ था जितना प्रिया की इस बात को सुनकर हुआ था। उसके कदम ठहर जाते हैं। उसे अपने प्रति एक प्रकार की हीनता का एहसास होता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कभी प्रिया को तो कभी आसमा को निहारता रहता है। कबीर काफ़ी हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का था। घंटों की मुलाकात के बाद दोनों सहेलियों के एक दूसरे से जुदाई का वक्त आ जाता है।
आज दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थीं। घर आने के बाद अभिनव तो जैसे प्रिया की आंखों में ही गड़ने लगा था। उसे तो अभिनव का अपनी आंखों के सामने भी दिखना गवारा नहीं था। उधर अंजलि और प्रिया की फ़ोन पर घंटों बातें होने लगी। एक दिन प्रिया अपने मायके जाने की जिद करती है। अभिनव प्रिया की कोई बात कभी भी नहीं टालता था। स्टेशन से घर जाते वक्त प्रिया की टैक्सी के ठीक आगे अंजलि एक स्कूटी से जाते हुए दिखाई देती है। प्रिया अंजलि को आवाज़ भी लगाती है, पर शोरगुल में अंजलि प्रिया की आवाज़ को नहीं सुन पाती है। तब प्रिया भी अपनी टैक्सी उसकी स्कूटी के पीछे लगा देती है। अंजलि की टैक्सी रुकती है तो वह सामने एक बैंक में चली जाती है। प्रिया पीछे से उसका हाथ पकड़ती है। दोनों सहेलियों में बातें शुरू होती हैं। प्रिया अंजलि से पूछती है, अंजलि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि भरी जुबान से बताती है कि कबीर से उसका तलाक हो चुका है। वो शादी के दिन से ही अंजलि को मारता पीटता था और दिन भर नशे में धुत रहता था। उसने कभी उसको अपने पति के रूप में समझा ही नहीं। अब प्रिया को वक्त रहते ही जीवन साथी के सच्चे मायने समझ में आ चुके थे और उसने अपने दिल में उठे एहसास को अभिनव से कहने में देर नहीं की। प्रिया ने अपने द्वारा किए गए आज तक के सभी बुरे व्यवहारों के लिए अभिनव से माफ़ी मांगी और अभिनव ने जरा भी देर ना करते हुए सबके सामने अंजलि का माथा चूमते हुए अपने सीने से लगा लिया। अब प्रिया प्यार के समुद्र में सराबोर थी और आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए वह अंजलि से अपने पति के रूप में अभिनव का परिचय कराती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।